हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। एक कोर्ट केस किया गया था 34/21 पोस्ट कोड के ऊपर, जो डीएसएसबी टीजीटी हिंदी से जुड़ा हुआ था। इस पूरे केस को लेकर के जो ऑर्डर है वो कोर्ट से आ चुका है, और वो क्या ऑर्डर आया है इसको थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरा मामला था क्या, इसको भी पूरा कंप्लीटली जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड करेंगे हर एक ऑफिशियल, अनऑफिशियल और ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के साथ मिलती है, तो उसे हम आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा क्विकली जान लेते हैं कि ये पूरा कोर्ट केस है क्या। आप इसको देखेंगे तो ये ऑर्डर आज ही के दिन जारी किया गया है, यानी कि 22 मई 2026 को। इसको पूरा थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर सामने लिख दिया है, आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये पूरा मामला था क्या। एक सेकंड बस। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ये पूरा जो नोटिफिकेशन है, ये आज ही के दिन जारी किया गया है। एक सीधे सीधे सिंपल शब्दों में समझेंगे इसको। ये पूरा मामला जो था वो सुमेर सिंह नाम के एक छात्र थे, जिन्होंने टीजीटी हिंदी मेल भर्ती परीक्षा, जिसका पोस्ट कोड था 34/21 से ये जुड़ा हुआ है। इसको अगर हम देखें, आगे नीचे चलें, तो ये पूरा विवाद था क्या। इसमें जब सुमेर सिंह ने 18 सितंबर 2021 को टीजीटी हिंदी की परीक्षा दी थी, तो आंसर की आने पर उन्होंने प्रश्न संख्या 81 सॉरी, जिसका क्वेश्चन आईडी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस पर आपत्ति जताई थी। वो क्वेश्चन क्या था, इसको आप आगे देखेंगे। वो सवाल ये था कि हाथ की लिखी पुस्तक, क्या हाथ की लिखी पुस्तक, इसके लिए एक शब्द चुनना था और कुछ विकल्प दिए गए थे बोर्ड के द्वारा, और बोर्ड का जवाब क्या था। बोर्ड के अनुसार सही उत्तर था हस्तलिखित, लेकिन इन्होंने जो लगाया था, सुमेर सिंह ने, उनके द्वारा जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था पांडुलिपि पर। इसको ना, इस पांडुलिपि जो वर्ड है इसको देख लेना थोड़ा सही से, ये किस तरीके से लिखा हुआ है। इस एक छोटी सी गलती के ऊपर ही इनके द्वारा केस किया गया, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा शार्प होने की जरूरत है। यहाँ पे देखेंगे आप तो कोर्ट का आदेश क्या आया है। सुमेर सिंह ने इस मामले को लेकर के कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चले गए, और कोर्ट ने 25 फरवरी 2026 को आदेश दिया था कि डीएसएसबी इस सवाल को दोबारा से किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास भेजे। अगर छात्र का जवाब सही पाया जाता है तो उसे नौकरी दी जाए। ठीक है, आगे चलेंगे तो उसमें देखेंगे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जब जांच की गई, इसके द्वारा ये जांचा गया, तो कोर्ट के आदेश पर डीएसएसबी ने इस सवाल को दोबारा हिंदी के विशेषज्ञ के पास भेजा। विशेषज्ञ ने छात्र की आपत्ति को खारिज कर दिया। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो छात्र के द्वारा आपत्ति लगाई थी उसको इनवैलिड बताया गया। इसका कारण बताते हुए जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि हाथ से लिखी पुस्तक या सामग्री के लिए 3 शब्द सही होते हैं। एक तो पांडुलिपि, एक होता है हस्तलिपि या हस्तलिखित। ठीक है, लेकिन आगे चलेंगे आप तो इसमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्रश्न पत्र के पहले विकल्प में, क्या प्रश्न पत्र जो वहां पर क्वेश्चन देखने के लिए मिला था सुमेर सिंह को, वहां पर जो पहले विकल्प में पांडुलिपि शब्द लिखा हुआ था, वो हिंदी की ग्रामर के अकॉर्डिंग जो उसकी शुद्ध वर्तनी नहीं थी, ठीक है ना, वो सही से नहीं लिखा हुआ था। ये पांडुलिपि इस तरह से लिखा हुआ था, लेकिन लिखा कैसे जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, लिपि ये, और ये पांडुलिपि। कुछ मतलब इसमें दोनों ही छोटी ई की मात्रा होती है, लेकिन इसमें जो पहला क्वेश्चन, जो पहला विकल्प दिया गया था, उसमें एक बड़ी ई की मात्रा थी। ठीक है, इनके द्वारा इस पर गौर नहीं किया गया, शुद्ध वर्तनी पर गौर नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ये भी ऑप्शन गलत था। और बोर्ड के द्वारा जो आंसर माना गया था वो हस्तलिखित माना गया था, और इन्होंने पांडुलिपि को टिक किया था। हालांकि पांडुलिपि सही था, लेकिन उसकी वर्तनी गलत थी, जिसकी वजह से इन्होंने गौर नहीं दिया और एक कोर्ट केस दायर कर दिया था। ठीक है, तो अब बोर्ड ने या सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया, यानी कि उसको गलत बता दिया कि जो कैंडिडेट कह रहा है कि ये सही है वो गलत है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से केवल हस्तलिखित ही एकमात्र शुद्ध और सही विकल्प था। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसके प्रमाण के लिए राजपाल हिंदी शब्दकोश, जो हरदेव बहारी का है, उसका हवाला भी दिया था, मतलब उसका एक तरीके से एज ए सोर्स यूज किया था। उसके बाद देखेंगे तो सुमेर सिंह के दूसरा जो कारण था उनके फेल होने का, एक ये भी था कि आदेश में यह भी पाया गया था कि सुमेर सिंह कट ऑफ लिस्ट से काफी बाहर थे। बाहर कैसे थे, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए इस परीक्षा का जो कट ऑफ गया था वो 115.85 था,
लेकिन सुमेर सिंह के जो सेक्शन ए में यानी कि पार्ट ए होता है उसमें अंक कितने थे 38.88 और नॉर्मली कितने होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 40 अंक लाना जरूरी होता है, लेकिन इनके अंक कितने थे 38.88 जिसकी वजह से इनको बाहर ही मतलब ये पहला रीजन तो यही हो जाता है कि इनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, वो तो सेकंड टाइम पे चला जाता है, लेकिन अब जब इनके द्वारा कोर्ट केस किया था तो पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और सेक्शन बी में इनके जो अंक थे वो 75.50 थे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को सेक्शन ए में पास होने के लिए 40 अंक लाना जरूरी था। चूंकि सुमेर सिंह सेक्शन ए में ही फेल हो गए थे इसलिए वे वैसे भी शॉर्ट लिस्टेड होने के योग्य नहीं थे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो चूंकि विशेषज्ञ ने छात्र की आपत्ति को गलत पाया और छात्र पहले से ही सेक्शन ए में फेल था, इसलिए डीएसएसबी ने सुमेर सिंह की याचिका और दावे को खारिज कर दिया है और उनके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह लेटर सुमेर सिंह जो राजस्थान के रहने वाले हैं और संबंधित अधिकारियों को जानकारी के लिए भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, एक छोटा सा केस था जिसको लेकर के आज इसका ऑर्डर आया है, जिसको मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके की डीएसएससी से जुड़ी हर एक अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट भी आपका आ चुका है और बाकी के जो टीजीटी के रिजल्ट है वो भी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बस यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।